हमने इस चैप्टर के हीट चैप्टर का न्यूमेरिकल स्टार्ट किया था, हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है। ये क्वेश्चन इस तरह से दिया है कि लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड इन अ आइस फैक्ट्री फॉर मेकिंग आइस फ्रॉम वाटर। आइस बनाना है पानी से, और वाटर का टेम्परेचर कितना दिया है 20 डिग्री सेल्सियस इज टू बी कन्वर्टेड इनटू 2 kg आइस। आइस में कन्वर्ट करना 2 kg, और हमने पढ़ा है आइस का टेम्परेचर हमेशा कितना रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया आर टू बी इवेपोरेटेड, कितना अमोनिया लगेगा इस पानी को आइस में कन्वर्ट करने के लिए, जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस में है, 0 डिग्री सेल्सियस का आइस बनाए कि उसको कितना अमोनिया लगेगा, ये हमें निकालना है। हाउ मच अमोनिया लिखा है, हाउ मेनी ग्राम्स मतलब क्या, मास निकालना है, अमोनिया का मास निकालना है। तो क्वेश्चन को समझिए जरा, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपका वाटर है और ये 20 डिग्री सेल्सियस पे है। वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करना है आइस में, इसको कन्वर्ट करना है आइस में, मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस का आइस में कन्वर्ट करना है। अब ऑब्वियस है इस आइस में से हीट निकालना पड़ेगा, तो जो आइस है ये ये वाटर है, वाटर क्या करेगा, हीट डोनेट करेगा और रिलीज करेगा, ये बोल देते हैं हीट रिलीज करेगा। अब बोला है कि वाटर से आइस बनाना है, क्या डाल के इसके ऊपर कैसे बनाना है, तो इसके ऊपर अपने को डालना है अमोनिया। क्या डाल रहे हैं आप, अमोनिया। और ये अमोनिया कितना डालना है, वही इसका अपने को मास निकालना है। मास कितना रहेगा इस अमोनिया का, कितना अमोनिया डालोगे इस पानी में कि 20 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर कहाँ पे कन्वर्ट हो जाए आइस में, जिसका टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या, अब हमने यहाँ पे एक हीट एक्सचेंज प्रिंसिपल पढ़ा है इस चैप्टर में। हीट एक्सचेंज प्रिंसिपल बोलता है हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन। तो हीट दे कौन रहा है, वाटर, और हीट लेगा कौन, अमोनिया। ये क्या करेगा, हीट गेन करेगा और रिसीव करेगा। ये 2 केसेस याद रखना आप बस, यहाँ पे हीट गिवन हो रहा है और हीट टेकन हो रहा है। अब जब कन्वर्जन होगा समझना, तो डायरेक्ट ये वाटर नहीं कन्वर्ट होगा, सबसे पहले ये वाटर कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में। 20 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में, और फिर कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। मतलब यहाँ पे आपने देखा कि वाटर जो है लिक्विड स्टेट में है दोनों, लेकिन टेम्परेचर अलग है, टेम्परेचर अलग स्टेट सेम, तो हो जाएगा स्पेसिफिक हीट वाला फॉर्मूला। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेट डिफरेंट लेकिन टेम्परेचर सेम, स्टेट डिफरेंट लेकिन टेम्परेचर सेम, तो ये हो जाएगा लैटेंट हीट वाला फॉर्मूला। हमें यहाँ पे दोनों चीजें निकालनी है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे लैटेंट हीट का कंसेप्ट, और यहाँ पे यूज करेंगे हम स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट। यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे हो जाएगा एम सी डेल्टा टी, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे हो जाएगा एम इंटू एल वाला। अब एल को ही बोला जाता है लैटेंट हीट। एल 2 टाइप का होगा, एक होगा लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, या ऐसे लिख देते हैं, एक हो जाएगा लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, और एक होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग तब हम यूज करेंगे जब ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो एल का वैल्यू वाटर के लिए 80 कैलोरी पर ग्राम रखते हैं, और जब वेपराइजेशन होता है तो यहाँ पे एल का वैल्यू हम रखते हैं 540 कैलोरी पर ग्राम। तो यही कंसेप्ट हमें यहाँ पे यूज करना है। अगर आपने थियरी अच्छे से पढ़ा है तो ये कंसेप्ट आपको समझ रहा होगा कि मैंने क्या डिस्कस किया है। लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं डेटा से। यहाँ पे डेटा दिया गया है, डेटा में सबसे दिया गया है मास ऑफ आइस या वाटर टेम्परेचर। वाटर टेम्परेचर कितना दिया है, टी डब्ल्यू 20 डिग्री सेल्सियस। दूसरा दिया है मास ऑफ वाटर, सॉरी मास ऑफ आइस, टू kg। अगला दिया है टेम्परेचर ऑफ आइस, टी आई, ये दिया है 0 डिग्री सेल्सियस।
इतनी चीजें दी गई है। एक और दिया है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, latent heat of vaporization of ammonia। अमोनिया का latent heat of vaporization दिया है L और इसका वैल्यू दिया है 341 कैलोरी पर ग्राम। नेक्स्ट स्टेप जो लिखेंगे वो है टू फाइंड में हमें यूज करना है हाउ मेनी ग्राम्स मीन्स लिखा है मास ऑफ अमोनिया। मास ऑफ अमोनिया हमें निकालना है, MA लिख देता हूँ, कितना है फॉर्मूला। नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मूला। हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे इसमें, तो हम यहाँ पे दोनों फार्मूला, हमने इस चैप्टर में दो फार्मूले पढ़े हैं और दोनों फार्मूले में यूज करना है। एक एक Q इज इक्वल्स टू M इंटू C इंटू डेल्टा T और दूसरा फार्मूला M इंटू L। ये दोनों फार्मूले हमें यूज करना है। नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन और ये V है। अब हमें पता है कैसे क्या करना है। अब यहां से हम कंसीडर करते हैं फॉर वाटर। फॉर वाटर हम पानी के लिए कंसीडर करते हैं। तो आपने देखा सबसे पहले क्या होगा कि पानी, वाटर क्या करेगा, हीट डोनेट कर रहा है, तो हीट रिलीज और हीट डोनेटेड बाय वाटर, ऐसा लिख देते हैं, हीट डोनेटेड बाय वाटर at 20 degrees Celsius to convert into water at 0 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले यही होगा कि जो हीट रहेगा, जो वाटर रहेगा, हीट को डोनेट करेगा 20 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर कहाँ पे आने के लिए, 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से हम लिख सकते हो Q1 डाल सकते हो क्योंकि हम फर्स्ट केस ले रहे हैं पानी के लिए। तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो आप डेल्टा टी वाला फॉर्मूला यूज करोगे, आएगा M, वाटर के लिए यूज करो तो MW इंटू CW इंटू डेल्टा TW। यहाँ पे W1 लिख देना वाटर के, ये फर्स्ट केस। मास कितना है, अब देखेंगे आप कि मास ऑफ आइस दिया लेकिन मास ऑफ वाटर नहीं दिया है। अरे जितना आइस बनेगा उतना ही वाटर भी रहेगा, तो देयरफॉर मास ऑफ आइस इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ वाटर के, इसलिए मास कितना लेंगे आप 2। केजी लिखा है, केजी लिखा है इंटू CW, CW मतलब होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और पानी के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमेशा C का वैल्यू पानी के लिए हमेशा 1 लेना है। तो पानी का C का वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा 1, तो पानी के लिए C का वैल्यू हमेशा 1 ले लिया आपने। डेल्टा TW, TW कितना चेंज हो रहा है आप देखेंगे, तो ये हो जाएगा T1, ये हो जाएगा T2, तो T1 माइनस T2 करोगे तो बड़ी में से छोटा वाला माइनस कर देना आप हमेशा, तो ये आ जाएगा डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर होता है, तो 20 माइनस 0 कर दोगे आप, ये आ जाएगा 2 इंटू 20, ये आ जाएगा टोटल 40। अब आपने मास केजी में लिया था, याद रखना मास केजी में है, ये भी आएगा किलो कैलोरी में, तो QW1 आपका आ गया 40 किलो कैलोरी। इसको दे दो आप केस E। अब लिखो नाउ अब क्या होगा कि अब पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया है, अब अभी भी ये पानी हीट डोनेट करेगा 0 डिग्री सेल्सियस का आइस बनने के लिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हीट डोनेटेड बाय वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टू कन्वर्ट इनटू आइस एट 0 डिग्री
सेल्सियस। अब इस केस में आप देखोगे कि टेम्परेचर सेम हो रहा है, लेकिन बस क्या हो रहा है, वाटर किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, आइस में। तो मतलब क्या टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो आप सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो इसके लिए हम बस वाटर के लिए ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे Q W1 लिखा था, यहाँ पे लिखूंगा Q वाटर 2 वाला केस। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, M वाटर इंटू L वाटर का। यहाँ पे Q W2 मास कितना दिया है, मास तो 2 kg दिया है, और लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग दिया है। अब याद रखना मैंने मेल्टिंग लिखा था, चाहे सॉलिड से लिक्विड में जाए या लिक्विड से सॉलिड में आए, आप हमेशा एल का वैल्यू ही यूज करोगे। वेपराइजेशन वाला कब यूज करोगे, चाहे लिक्विड से गैस में जाए या गैस से लिक्विड में आए, तब ये वाला कंडीशन यूज करोगे। हमारा क्या हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, लिक्विड से सॉलिड में आ रहा है, मतलब मेल्टिंग वाला स्टेज पे जा रहा है ये वाला कंडीशन यूज करोगे। 80 कैलोरी। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा आपका Q W2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 160, लेकिन ये केजी में लिखा है इसलिए इसका आंसर आएगा किलो कैलोरी। ये हो गया आपका आंसर P। अब ये हमारा पूरा वाटर के लिए हो गया। आइस तो बन गया 0 डिग्री सेल्सियस पे, अपने को क्या बनाना था, आइस बनाना था। अब इसने हीट डोनेट कर लिया, हीट लेगा कौन, therefore total heat donated by water। पानी टोटल कितना हीट डोनेट किया, तो मैं लिखूंगा QW इज इक्वल्स टू QW1 प्लस QW2। QW1 कितना आया है, 40 कैलोरी, 40 किलो कैलोरी, प्लस ये कितना है 160 किलो कैलोरी। टोटल आंसर आ जाएगा 200 किलो कैलोरी। तो QW का वैल्यू है Q। अब हम जब हीट मेंशन करते हैं हम कैलोरी में मेंशन करते हैं, इसलिए मैं लिख देता हूँ 200 किलो की जगह पे 10 पावर 3 कैलोरी। तो QW आ गया 200 इंटू 10 पावर 3 कैलोरी। ये पानी ने इतना हीट डोनेट किया। अब बात कर रहा है हीट एक्सेप्ट कौन करेगा, हीट रिसीव कौन करेगा, अमोनिया। तो हम लिख सकते हैं टोटल हीट गेन बाय अमोनिया। अमोनिया कितना हीट लेगा, तो हम लिख सकते हैं QA फॉर अमोनिया इज इक्वल्स हो जाएगा मास इनटू एल। एल क्यों लिया, क्योंकि अपने को एल दिया, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अमोनिया। वेपराइजेशन ऑफ अमोनिया मतलब क्या हो रहा है कि ये आपने देखा रहेगा लिक्विड अमोनिया लिखा है, लिक्विड अमोनिया को जब हीट डोनेट कर रहा है, वाटर हीट डोनेट करेगा, हीट लेगा कौन, अमोनिया। ऑब्वियसली जब जो हीट लेगा तो अब लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड को हीटअप करोगे तो ऑब्वियसली गैस स्टेट में जाएगा, वो वेपराइजेशन वाले स्टेट में जाएगा। तो यहाँ पे ये एल यूज करोगे, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा। Q ऑफ अमोनिया मास हमें निकालना है और L दिया है 341। तो ये आ जाएगा अमोनिया इतना हीट एक्सेप्ट करेगा या गेन करेगा। मैं ये थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज बोलते हैं कि हीट गिवन इज इक्वल टू होता है हीट टेकन। जितना हीट डोनेट करोगे उतना हीट दूसरा ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा। हीट डोनेट कौन किया, यहाँ पे हीट डोनेट कौन किया है, वाटर, लिखूंगा QW, और हीट एक्सेप्ट कौन किया है, तो अमोनिया। QW का वैल्यू कितना है, QW का वैल्यू है 200 इंटू 10 पावर 3, और QA का वैल्यू कितना आया, QA का वैल्यू आया है 341 इंटू मास ऑफ अमोनिया। हमें मास ऑफ अमोनिया निकालना है, तो ये आ जाएगा इस तरह से। यहाँ पे ये डिवाइड में इस तरह आएगा तो मल्टीप्लाई में 2000 टू 10 पावर 3 अपॉन 341।
अब अगर आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज इसको ही आप ऐसे ब्रैकेट बना लीजिए और लास्ट याद रखना ये ग्राम में लिखे हो, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये केजी में आ जा रहा है, किलो कैलोरी में आ रहा है। फिलहाल ये तो कैलोरी में ही है कि ये कैलोरी में है। जैसे देख लो, इसको हमने बोला एक किलो है कि ये, अगर मैं इसको लिखना है तो मैं इसको कैलोरी लिख सकता हूं। मैं ये किलो कैलोरी है, 10 पावर 3 को किलो कैलोरी बोलते हैं, तो मैं कैलोरी लिख दिया। इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है कैलोरी पर ग्राम। कैलोरी से कैलोरी कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 200 इंटू 10 पावर 3 अपॉन 341 ग्राम। आप अगर ये भी आंसर लिख लिए मास ऑफ अमोनिया, आप अगर सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे, ये आंसर लिख के अगर ब्रैकेट कर दिए तो भी आपका आंसर राइट है। और आपके बुक के हिसाब से जो आंसर आया हुआ है 586.5 ग्राम। अगर आपको आंसर लर्न है तो ठीक, नहीं तो आप यहीं पे छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर राइट हो जाएगा। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। हमारा सबसे लास्ट का स्टेप है आंसर। आप आंसर में लिखेंगे द मास ऑफ अमोनिया is 586.5 ग्राम। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप समझने का ट्राई करें तो समझ जाएगा। ध्यान से लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 मार्क की क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखिए। अगर वाइल सॉल्विंग अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट आ रहा है तो जल्दी से अपने डाउट कमेंट कर दीजिए। हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। आप जितने कमेंट करेंगे, जितने लाइक करेंगे, हमें मोटिवेशन मिलते हैं, हम और एक्साइटेड रहे कि और अच्छे अच्छे कंटेंट लाए आपके सामने। तो जल्दी से ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जल्दी से इसको लिख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।